कहते हैं नाराजगी जितनी गहरी होती है प्रेम उतना ही मजबूत होता है। और जब ये प्रेम दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच हो तो उनकी नाराजगी भी किसी तूफान से कम नहीं होती। जब दिव्यांशी ने क्रोध में अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी तो पल भर में नील के चारों ओर बर्फ का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो गया। हालांकि दिव्यांशी का बर्फ का पहाड़ लोहे की तरह सख्त था, लेकिन नील की ताकत के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और उसमें अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। इसी के साथ मूल रूप से पारदर्शी बर्फ सफेद होने लगी, जैसे अंदर की बेचैनी बाहर झलक रही हो। अगले ही पल एक तेज धमाके के साथ बर्फ का पहाड़ टूट गया। लेकिन दिव्यांशी अभी भी शांत नहीं हुई, इसलिए जिस क्षण बर्फ का पहाड़ टूटा उसने एक बार फिर मजबूत आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित की, जिससे एक नया बर्फ का पहाड़ संघनित हो गया। लेकिन नील ने अपनी ताकत लगाई और बर्फ का पहाड़ एक बार फिर ढह गया। ये सिलसिला चलता रहा, पहाड़ बनता, टूटता और उसके टुकड़े नीचे जमा हो जाते। उन दोनों के नीचे बर्फ के और भी टुकड़े जमा होते गए। ये बर्फ के टुकड़े उस छोटे से बर्फ के पहाड़ में मिल गए, जिससे वो दोनों भी धीरे धीरे ऊपर उठते गए। जैसे जैसे बर्फ का पहाड़ बढ़ता गया वैसे वैसे उसने उन दोनों को सीधे छत के ऊपर धकेल दिया। दिव्यांशी का हिमांग महल पवित्र आश्रम का सबसे ऊंचा स्थान था और इस समय पवित्र आश्रम के आसमान में कई रक्षक पहरा दे रहे थे। इसके अलावा योद्धाओं की दृष्टि बहुत तेज थी। अगर नीचे के योद्धा अपना सिर उठाते तो वो निश्चित रूप से हिमांग महल के ऊपर का दृश्य देख सकते थे। वहीं नील ने दिव्यांशी को कसकर गले लगाया हुआ था और बर्फ के पहाड़ ने उन्हें छत से ऊपर उठा लिया था। तभी एक योद्धा ने अचरज भरे स्वर में कहा, अरे कुलपति के महल में बर्फ का पहाड़ क्यों उग रहा है? इस पर एक योद्धा ने कयास लगाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कुलपति किसी प्रकार की साधना तकनीक का अभ्यास कर रही हो? क्या उन्होंने कोई नई सफलता हासिल की है? तभी एक अन्य योद्धा ने टोकते हुए कहा, बेवकूफ, क्या तुम साफ तौर पर नहीं देख सकते कि बर्फ के पहाड़ पर कोई मौजूद है? हालांकि ये चर्चाएं बहुत दूर हो रही थी, लेकिन दिव्यांशी एक शुक्रमंडल विशेषज्ञ थी, इसलिए भले ही वो आवाजें धीमी थी फिर भी वो सभी उसके कानों में पहुंच गई। इस तरह की बातें सुनकर दिव्यांशी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी आवाज कम कर दी और गुस्से से कहा, मुझे जाने दो। लेकिन नील ने भी दृढ़ता से जवाब दिया, मैं जाने नहीं दूंगा। इस पर दिव्यांशी ने थोड़ा विनम्र होकर कहा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मुझसे विनती करना बेकार है दिव्या। ये कहते हुए नील के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस समय पवित्र आश्रम की खिड़कियों और कोनों पर अधिक से अधिक निगाहें इकट्ठा हो रही थी, जिससे दिव्यांशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अब और सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वो खुद को रोने से नहीं रोक सकी। तभी दिव्यांशी ने रोते हुए कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। इतना कहकर नील ने दिव्यांशी के खूबसूरत चेहरे को देखा। इस समय दिव्यांशी की आंखें आंसू से भर गई थी। तभी उसने नील के कंधे को दांतों से काटने की कोशिश की, लेकिन नील का शरीर आकाश हथियार की तरह मजबूत था, जिसे काटने से उसके दांत लगभग टूट ही गए। वो उसे ना तो पीट सकती थी, ना डांट सकती थी और ना ही काट सकती थी। इसलिए दिव्यांशी केवल अपना सिर छिपाकर एक असहाय छोटी लड़की की तरह रोने लगी। उसी समय नील का हाथ दिव्यांशी के बालों से होते हुए उसके चेहरे को अपने करीब लाया। फिर उसके आंसू से भरे चेहरे को देखते हुए उसने उसे धीरे से चूम लिया। पहले तो दिव्यांशी ने अनिच्छा व्यक्त की, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने विरोध करना छोड़ दिया और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। पवित्र आश्रम की प्रतिष्ठित कुलपति बेशर्मी से हिमांग महल के शीर्ष पर एक व्यक्ति को चूम रही थी। दिव्यांशी खुद ऐसी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उसने पहले ही सोचना बंद कर दिया था। जहां तक दूसरे लोगों की निगाहों का सवाल है, वो पहले ही इस बारे में भूल चुकी थी। वहीं पवित्र आश्रम के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर सावित्री दादी का झुका हुआ शरीर ऊपर की ओर देख रहा था। इस समय उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। काफी देर बाद वो पलटी और अपनी झोपड़ी में घुस गई। फिर उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गए हैं, लेकिन ये भी सामान्य है। दिव्यांशी का उग्र दिमाग सामान्य होने के बाद उसने नील के पीठ के पीछे अपना हाथ बढ़ाया और नीचे के पहाड़ पर निशाना साधते हुए उसे धीरे से नीचे दबाया। अगले ही पल सभी बर्फ के टुकड़े टूटकर बिखर गए और आध्यात्मिक शक्ति में बदलकर वातावरण में फैल गए।
उस छोटे पहाड़ का सहारा खोने के बाद नील और दिव्यांशी तेजी से नीचे गिर गए। अगले ही पल नील का शरीर जमीन पर जोर से गिरा, जबकि दिव्यांशी ने उसे किसी गद्दे की तरह उपयोग किया और बड़ी ही आसानी से जमीन पर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने उलझे हुए बालों को ठीक करते हुए एक आकर्षक मुस्कान के साथ नील को देखा। लेकिन कुछ पलों की अंतरंगता ने पहले ही नील की कुछ इच्छाओं को जगा दिया था। बुधमंडल के कई योद्धा पहले ही दुनिया की कई सुंदरियों का स्वाद चख चुके थे, लेकिन नील ने केवल शिविका का अनुभव किया था, इसलिए वो अपने आवेग को नहीं रोक सका। उसकी आकृति एक बार फिर चमक उठी और उसने दिव्यांशी को अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर दिव्यांशी के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए और उसने खुद को बचाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हुए कहा, नहीं। क्यों? ये कहकर नील ठहर गया। उसने दिव्यांशी को मजबूर नहीं किया। तभी दिव्यांशी ने थोड़े संकोच भरे शब्दों में कहा, तुमने मुझसे कुछ वादा किया था, कम से कम हम विवाह के बाद। हालांकि दिव्यांशी की शैली बहुत ही दृढ़ थी, लेकिन वो एक पारंपरिक महिला थी। कई योद्धाओं को शादी की परवाह नहीं थी, लेकिन दिव्यांशी इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। चूंकि वो तैयार नहीं थी, इसलिए नील ने उस पर दबाव नहीं डाला और दिव्यांशी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर हम कल से विवाह समारोह की तैयारी शुरू कर देंगे। ये सुनकर दिव्यांशी के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे मौन सहमति माना जा सकता है। 3 दिनों के भीतर यह खबर कि पवित्र आश्रम में विवाह समारोह आयोजित होने वाला है, धन्वंतरी व्यापार भवन के माध्यम से पूरे मध्य क्षेत्र में फैल गई। वर्तमान में धन्वंतरी व्यापार भवन पूरे मध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन नील का पवित्र आश्रम सबसे बड़ा समुदाय था। इसलिए विवाह समारोह में मध्य क्षेत्र के सभी 1.5 सितारा समुदायों को आमंत्रित किया जाएगा। जहां तक शिविका और दिव्यांशी के बीच विवाद की बात है, तो ये कहा जा सकता है कि वो खत्म हो गया है। पहले दिव्यांशी उसके साथ पति साझा करना स्वीकार नहीं कर सकती थी। हालांकि अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो शायद उसके दिल में अब भी ईर्ष्या की एक मजबूत भावना महसूस हुई, लेकिन नील की वजह से उसने इसे बलपूर्वक दबा दिया। भविष्य में वो और शिविका अनिवार्य रूप से झगड़ा करेंगी, लेकिन अभी के लिए उसने इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। विवाह समारोह की तैयारियां 1 महीने से ज्यादा चली। शुभ तिथि चुने जाने के बाद देवनगर में आवागमन सरणी लगातार चमक रही थी। जगह जगह फैले प्रसिद्ध योद्धा भी उन्हें बधाई देने आए। विभिन्न कीमती और दुर्लभ उपहारों की तो एक छोटी पहाड़ी तैयार हो गई थी। संपूर्ण पवित्र आश्रम को भी बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। पवित्र आश्रम के प्रशिक्षण मैदान पर पूरे मध्य क्षेत्र से आए योद्धा खड़े थे। जो लोग वहां खड़े हो पाए थे, वो मूल रूप से विभिन्न कुलीन परिवारों और समुदायों के प्रमुख थे। उनमें कालनेमी समुदाय, गंधसार पर्वत, नक्षत्र समुदाय और बाकी 2 सितारा समुदायों के प्रमुख भी शामिल थे। जब उन लोगों ने नील को पहली बार देखा, तो वो आध्यात्मिक मंडल का एक कनिष्ठ था, लेकिन उनकी आंखों के सामने नील आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच गया और अब मध्य क्षेत्र में कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। इस बार जब वो लोग उसे बधाई देने आए, तो वो अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। जिस छोटे लड़के को वो पहले नीची नजर से देखते थे, अब वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे उन्हें सम्मान की नजर से देखना पड़ रहा था। वहीं पवित्र आश्रम के एक भवन में शिविका अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए थी, जो कि तेजी से लहरा रहा था। आज दिव्यांशी और नील के लिए बड़ा दिन था, लेकिन शिविका के चेहरे पर उदासीनता के भाव दिखाई दे रहे थे और वो छोटे पैतृक दिव्यनाग के लिए भोजन बना रही थी। जब से पैतृक दिव्यनाग ने शिविका के हाथ का भोजन खाया था, तब से वो नील के बारे में लगभग भूल ही गया था और ये खाने का शौकीन लगभग हर दिन शिविका के चक्कर लगाता रहता था। शायद शिविका का ध्यान बाहर के शोर पर था, इसलिए उसके सब्जियों को काटने की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। ये देखकर पैतृक दिव्यनाग ने शिविका से आग्रह किया। तभी शिविका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा और इंतजार करो। तभी अचानक तेज धमाके के साथ पवित्र आश्रम के आसमान में चमकीले और पारदर्शी रोशनी के कण उठे और बहुरंगी बादलों में बदलकर दूर चले गए। खिड़की से शिविका स्पष्ट रूप से देख सकती थी, लेकिन उसके हाथ में मौजूद चाकू बंद नहीं हुआ था। तभी पैतृक दिव्यनाग फिर से फुसफुसाया, थोड़ा और इंतजार करो। शिविका के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन ये मुस्कान बिल्कुल नहीं बदली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर एक मुखौटा चिपका हुआ था जो अतुलनीय रूप से कठोर था। तभी
शिविका के हाथ में मौजूद चाकू मेज में धंस गया और इसी के साथ उसके शरीर से एक भव्य आभा फूट पड़ी और उसने तेज आवाज में कहा, क्या मैंने नहीं कहा कि थोड़ी देर और रुको? जब पैतृक दिव्यनाग ने शिविका को पागल होते देखा तो उसका दिल कांप उठा और उसने अपने छोटे से शरीर को सिकोड़कर अपना सिर उसमें छिपा लिया। दूसरी तरफ विवाह समारोह व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा था और विवाह मंडप पर नील अपनी दुल्हन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस दौरान सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे तभी शादी का लाल जोड़ा पहने और अच्छी तरह से तैयार होकर दिव्यांशी अनेक सेविकाओं से घिरी धीरे धीरे मंडप पर पहुंच गई। इस समय दिव्यांशी की आकृति अतुलनीय रूप से सुंदर और दिल को छू लेने वाली थी। उसे देखते ही किसी का भी दिल जोरों से धड़कने लगता। जिस क्षण दिव्यांशी वहां आई तो ढोल और नगाड़ों की ध्वनि हवा में गूंज उठी और पूरा आसमान आतिशबाजियों से भर गया। पूरे देवनगर के असंख्य सामान्य लोग आकाश में बहुरंगी पवित्र आश्रम को देख रहे थे और उन सभी के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। तभी एक व्यक्ति ने उत्साह से भरी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि ये शक्तिशाली लोगों द्वारा आयोजित विवाह समारोह है। ये दृश्य वास्तव में बहुत ही भव्य लग रहा है। इस पर दूसरे ने तुनक कर कहा, क्या कहा? शक्तिशाली? ये महज शक्तिशाली नहीं बल्कि बहुत ही ऊंची साधना वाले योद्धाओं का समूह है। इस पर उस पहले व्यक्ति ने तंज कसा, आप भी तो योद्धा है, तो आपके यहाँ ऐसा विवाह समारोह कब आयोजित होगा? यह सुनकर उस योद्धा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आसमान में हो रही आतिशबाजियों को देखने लगा। वहीं दिव्यांशी के विवाह मंडप में पहुंचने के बाद जैसे ही नील उसका स्वागत करने वाला था तभी एक तेज लेकिन हल्की हंसी सुनाई दी। वो हंसी की आवाज आकाश से आती हुई अचानक नीचे फैल गई, जिससे सभी लोग थोड़ा चौंक गए। ये देखकर नील की भौहें भी तन गई। उसे नहीं पता था कि इस समय कौन आया था। आखिरकार आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। ऐसे में अगर किसी ने इसमें खलल डालने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। तभी आसमान से एक आकृति नीचे उतरी। वो सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बूढ़े व्यक्ति ने समुदाय सुरक्षा कवच को सीधे भेद दिया था और मूल रूप से अभेद्य कवच ने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं की थी। यहाँ तक कि अगर नील भी उस सुरक्षा कवच के अंदर आना चाहता तो उसे नीचे की दरारों से घुसना पड़ता, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उस शक्तिशाली कवच से आसानी से गुजर गया। उस व्यक्ति की क्षमता को देखकर नील की आंखें थोड़ी चमक उठी। इस समय सभी लोगों की नजरें भी उस तरफ ही मुड़ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उनकी आंखों में कमोबेश डर का भाव दिखाई दिया। वो लोग उस बूढ़े व्यक्ति के साधना स्तर को बिल्कुल भी नहीं देख सके। तो क्या होगा आगे? कौन है वो बूढ़ा व्यक्ति और क्या वो नील और दिव्यांशी के विवाह में विघ्न डालने के इरादे से आया है? क्या वो बूढ़ा व्यक्ति आध्यात्मिक जाति से है और नील को अपने साथ ले जाना